ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसके कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है, सिर्फ एक बाप को याद करो और प्यार करो। इसका अर्थ है यही सच्चा पुरुषार्थ है, इसी से सदा सुख मिलता है। दूसरा है, जो तकदीर में होगा कहना गफलत है। इसका अर्थ है ऊंचा मर्तबा पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ जरूरी है। अगला है, याद का बल आत्मा को सतोप्रधान बनाता है। याद से ही बाप भस्म होते हैं। अगला है, अभी का पुरुषार्थ कल्पांतर की प्रलब्ध बनता है। इसका अर्थ है इसीलिए ढील नहीं करनी है। अगला है, विनाश सामने खड़ा है। इसका अर्थ है देर होने से पहले बाप से पूरा बरसा लेना है। अगला है, लक्ष्य ऊंचा रखो। इसका अर्थ है राजा रानी बनना है, प्रजा या नौकर चाकर नहीं बनना है। अगला है, पवित्रता अनिवार्य है। इसका अर्थ है पवित्र बने बिना सच्ची याद संभव नहीं है। अगला है, भक्ति से नहीं ज्ञान से सद्गति मिलती है, फल रचयिता बाप से ही मिलता है। अगला है, सेवा का सरल पैगाम। इसका अर्थ है शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अगला है, एकता और आपसी विश्वास से सफलता मिलती है। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए, आज हमारे हाथ एक बहुत ही अनोखा आध्यात्मिक लेख लगा है। मतलब सोचिए, एक ऐसा टेक्स्ट जो ईश्वर के साथ सीधे संवाद के रूप में लिखा गया हो। हाँ। इसका शीर्षक है स्मृति और शाश्वत भाग्य का मार्ग। तो हम इसके धर्मशास्त्रीय पहलुओं में नहीं जाएंगे, बल्कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो प्रेरणा देने वाली रणनीतियां हैं, उनमें गोता लगाएंगे। बिल्कुल। कि कैसे याद जैसी एक सरल सी चीज को 21 जन्मों के भाग्य से जोड़ा गया है। हाँ, और ये 2 फरवरी 2026 की एक प्रातः मुरली है। और इसकी सबसे खास बात, जैसा आपने कहा, इसका सीधापन है, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। शुरुआत में ही आवाज है जिसे शिव भगवान कहा गया है, और वो कहती है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। ये एक तरह से पूरे लेख का सार है, एक सीधी सी डील। हाँ, एक सीधी सी डील। और यही हमें आज समझना है, इस डील में मिल क्या रहा है, इसकी कीमत क्या है, और इसे पाने का तरीका क्या वाकई इतना आसान है, या इसमें कोई पेच है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इनाम की, उस विरासत की। लेख में कहा गया है कि सिर्फ परम पिता को याद करने से एक बेहद का वर्षा मिलता है। ये हद और बेहद का फर्क क्या है? ये हद और बेहद का फर्क बहुत दिलचस्प है, और एक तरह से यही इस लेख की नींव है। अच्छा। हद का बाप यानी हमारे जो दुनियावी पिता हैं, वो हमें वो चीजें दे सकते हैं जिनकी एक सीमा है, जैसे पैसा, मकान। हाँ, पैसा, मकान, जायदाद, जो आज है कल नहीं भी हो सकती। मतलब एक सीमित विरासत है। ठीक है। लेकिन लेख में जिस बेहद के बाप की बात हो रही है, वो एक ऐसी विरासत दे रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। शांति, शक्ति, 21 जन्मों का सुख। मतलब ये भौतिक चीजों से हटकर है। बिल्कुल, ये सोच को भौतिक चीजों से हटाकर चेतना की संपत्ति पर ले जाता है। तो ये एक तरह से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करने जैसा है। दुनियावी विरासत हार्डवेयर है, घर, गाड़ी, और ये आध्यात्मिक विरासत सॉफ्टवेयर है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। आपका आंतरिक शांति, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमेशा आपके साथ रहता है।
हाँ बिल्कुल। और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ शांति या खुशी तक ही सीमित नहीं है। लेख के मुताबिक ये विरासत आपको स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण जैसा शासक बना सकती है। अच्छा, शासक? हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, ये एक पूज्य यानी पूजनीय पद पाने की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है। और यहीं पर बात थोड़ी जटिल हो जाती है। अगर इनाम इतना बड़ा है तो इसे पाने का रास्ता भी मुश्किल होना चाहिए। सही बात है। लेकिन लेख में पुरुषार्थ मतलब कोशिश और तकदीर यानी भाग्य को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ी गई है। हाँ, इसमें उन लोगों की सोच का जिक्र है जो कहते हैं तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। इस चलता है वाले एटीट्यूड की इतनी आलोचना क्यों की गई है? इसकी आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि ये एक तरह की लापरवाही है। मतलब जो होगा देखा जाएगा वाला जो एटीट्यूड है, इस रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी रुकावट माना गया है। इसे समझाने के लिए स्कूल का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अच्छा। सोचिए, एक क्लास में सारे बच्चे पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्या सबको एक जैसी नौकरी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेहनत से पढ़ेगा वो अफसर बनेगा, और जो बस पास होने के लिए पढ़ेगा हो सकता है उसे उसी अफसर के नीचे कोई छोटा मोटा काम करना पड़े। लेकिन क्या आध्यात्म में भी ये मेरिट की दौड़ लगाना सही है? कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो एक तरह की आध्यात्मिक प्रतियोगिता हो गई जो शांति के बजाय तनाव पैदा कर सकती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इस लेख के दृष्टिकोण से ये प्रतियोगिता दूसरों के साथ नहीं है बल्कि अपनी ही कमजोरियों के साथ है। अच्छा, खुद से है? हाँ, यह दौड़ दूसरों को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए है। मेरिट का मतलब यहाँ दूसरों से ऊपर होना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को सर्वोच्च शुद्ध अवस्था में ले जाना है। ठीक है। लेख में साफ कहा गया है कि जो ये सोचते हैं कि तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, वो पुरुषार्थी में ही हो सकते। यह एक तरह से फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का टकराव है। मतलब तकदीर पर निर्भर रहना फिक्स्ड माइंडसेट है और पुरुषार्थ करना ग्रोथ माइंडसेट। बिल्कुल ठीक है। तो ये दौड़ दूसरों से नहीं खुद से है। लेकिन ये सब करने के लिए इतनी जल्दी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कोई घड़ी टिक टिक कर रही है। लेख में बार बार विनाश का जिक्र आता है। बम, लड़ाइयां, भूकंप, ये डर पैदा करने के लिए है या इसका कोई और मकसद है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। यहाँ विनाश का जिक्र, जहां तक मैं समझी हूँ, डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि एक डेडलाइन तय करने के लिए किया गया है। डेडलाइन? हाँ, सोचिए अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए और कहा जाए कि इसे कभी भी पूरा कर लेना, तो शायद आप उसे कभी शुरू ही न करें। सही बात है, टालते रहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि इसे शुक्रवार तक जमा करना है, तो आप तुरंत काम पर लग जाएंगे, है ना? यहाँ पुरानी दुनिया का विनाश वही डेडलाइन है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक कॉल टू एक्शन है जी, जो हमें आलस से जगाता है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि विरासत पाने का समय सीमित है। एक जगह लिखा है, बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। अच्छा। ये तात्कालिकता, ये अर्जेंसी ही पुरुषार्थ की आग में घी का काम करती है। लेख में चेतावनी भी है कि विनाश से पहले पूरा वर्षा नहीं लिया तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। मतलब पछतावे से बचने की एक गहरी मानवीय इच्छा को छूता है। सही। ठीक है, तो डेडलाइन तय हो गई, इनाम पता चल गया। अब बात करते हैं तरीके की। इस याद का अभ्यास कैसे किया जाए? लेख में इसे सहज राजयोग बल कहा गया है। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है। हाँ, है तो। राजयोग एक भारी भरकम शब्द है और सहज का मतलब है आसान। तो मुझे ये समझने में दिलचस्पी है कि ये लेख इन दोनों को कैसे जोड़ता है। क्या ये वाकई इतना आसान है? आपका सवाल ही इसके जवाब की कुंजी है। इसे सहज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है। अच्छा। हाँ, आपको किसी मंदिर में जाकर घंटी नहीं बजानी, कोई विशेष आसन नहीं लगाना या कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं करनी। लेख में साफ लिखा है, ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। मतलब ये एक आंतरिक अभ्यास है। बिल्कुल, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस जाते हुए, चलते फिरते। ये पूरी तरह से आपकी चेतना पर निर्भर है। ये तो बहुत लचीला तरीका है। पर अगर ये इतना ही आसान है तो इसे राजयोग क्यों कहा गया है? इसका लक्ष्य क्या है? इसे राजयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा है। यह आपको राजा बनाता है। इसका मुख्य लक्ष्य है आत्मा की स्थिति को बदलना। स्थिति को बदलना मतलब? लेख में 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, तमोप्रधान और सतोप्रधान। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी है। ठीक है।
समय के साथ इस्तेमाल होते होते वो डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। ये है तमोप्रधान अवस्था, अशुद्ध या कमजोर अवस्था। याद करने की प्रक्रिया उस बैटरी को फिर से डिवाइन चार्जर से कनेक्ट करने जैसा है, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता यानी सतोप्रधान या शुद्ध अवस्था में वापस आ जाए। वाह, तो ये सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि अपनी असली शक्ति को फिर से पाने जैसा है। बिल्कुल। और लेख में विकर्म या पाप कर्मों को भस्म करने की भी बात है। ये कैसे होता है? याद को एक अग्नि या आग की तरह बताया गया है। जैसे आग कचरे को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ये याद पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के हिसाब किताब को, जिन्हें विकर्म कहा गया है, जला देती है। अभव, मनम मना भव, जिसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ में यानी परम पिता में लगाओ। ये मुझे उस एहसास की याद दिलाता है जब आप कोई नई आदत डालने की कोशिश करते हैं, जैसे रोज सुबह टहलने जाना। पहले कुछ दिन बहुत सचेत प्रयास लगता है, आप भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। शायद ये याद भी एक मानसिक आदत बनाने जैसा ही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख में इस पर भी बात की गई है। जब कोई कहता है कि काम करते हुए याद करना भूल जाते हैं, तो सलाह दी गई है कि अच्छा, तो फिर अलग से समय निकालकर याद में बैठो। मतलब इसके लिए सचेत प्रयास की जरूरत है। ये कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। ये लेख भक्ति और ज्ञान के बीच एक बहुत स्पष्ट रेखा खींचता है। ये कहता है कि अभी सब भक्त हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। इसका क्या मतलब है? क्या भक्ति गलत है? नहीं, लेख भक्ति को गलत नहीं कहता, बल्कि उसे एक पड़ाव बताता है। एक पड़ाव? हाँ, यहाँ व्यवस्था का एक क्रम समझाया गया है। भक्ति एक खोज है, एक पुकार है। भक्त भगवान को ढूंढ रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं। लेकिन एक भक्त दूसरे भक्त की मुराद तो पूरी नहीं कर सकता। सही बात है। फल तो सिर्फ रचयिता ही दे सकता है। इस संदर्भ में ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसे उस खोज का जवाब या मंजिल बताया गया है। लेकिन क्या भक्ति को छोड़ना इतना आसान है? कई लोगों के लिए भक्ति एक भावनात्मक सहारा है, एक सुकून का जरिया है। क्या ये ज्ञान उस सहारे को हटाकर सिर्फ एक बौद्धिक समझ देता है या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल है। लेख के हिसाब से ये हटाने जैसा नहीं है, बल्कि पूरा होने जैसा है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि आप किसी अनजान शहर में अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं और आपके हाथ में एक नक्शा है। आप उस नक्शे को बहुत ध्यान से देखते हैं, उस पर पूरा भरोसा करते हैं। वो नक्शा आपकी भक्ति है। ठीक है। लेकिन जब आप उस नक्शे की मदद से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो क्या आप तब भी नक्शे को ही देखते रहते हैं? नहीं, तब तो आप मंजिल का अनुभव करते हैं। बिल्कुल, यहाँ ज्ञान वो मंजिल है। तो सहारा हट नहीं रहा, बल्कि आप उस जगह पहुंच गए जहाँ सहारे की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान को जिंदाबाद कहा गया है। और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। लेख में इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करने यानी सेवा करने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। यहाँ सेवा का मतलब सिर्फ दान पुण्य करना नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाना है। और तरीका भी बहुत सरल बताया गया है। एक छोटा सा संवाद भी दिया गया है कि लोगों को क्या कहना है। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बस ये 2 लाइन है। हाँ, ये 2 लाइन का संदेश दूसरों का कल्याण कर सकता है। और ये सेवा कौन कर सकता है? क्या इसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए? बिल्कुल नहीं, और यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। इसे सभी का कर्तव्य बताया गया है। लेख में खास तौर पर लिखा है कि बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं। वाह, ये कितना समावेशी दृष्टिकोण है ना? आपको कोई मंच या माइक नहीं चाहिए। आप किसी शादी में जाएं या अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिले, बस उनके कान में ये संदेश सुना दें। मतलब आध्यात्मिक बदलाव के लिए किसी बड़े पद या ताकत की जरूरत नहीं, बस एक नेक इरादे की जरूरत है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो मुख्य बात है परमपिता की एक सरल आंतरिक याद, जिससे एक शाश्वत असीमित विरासत मिलती है। इस काम को करने की प्रेरणा एक बहुत बड़ी डेडलाइन से मिलती है, जो है इस दुनिया का परिवर्तन। सही। और ये सब हमें निष्क्रिय भक्ति से निकालकर एक सक्रिय आंतरिक प्रयास की ओर ले जाता है। संक्षेप में कहें तो ये रावण राज्य में एक पुजारी, मतलब पूजा करने वाले, से राम राज्य में पूज्य यानी पूजा के योग्य बनने का सफर है।
पुजारी से पूजे। हाँ, लेख कहता है कि जो आत्माएं सतयुग में पूजे थीं, वही चक्र के अंत में कलयुग में पुजारी बन जाती हैं। अपने ही बनाए हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगती हैं। अब समय है फिर से पुजारी से पूज्य बनने का, और इस बदलाव की चाबी सिर्फ एक है, याद। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। लेख के अंत में एक बहुत गहरा वरदान है, नष्टो मोहाभव, यानी मोह से मुक्त बनो। और इसका तरीका भी बताया गया है, अपनी सीमित सांसारिक जिम्मेदारियों को असीमित आध्यात्मिक जिम्मेदारियों में बदल दो। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, लगता तो है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा बिंदु है और अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। नष्टो मोहाभाव का मतलब घर परिवार छोड़कर भाग जाना नहीं है। ठीक है। वरदान कहता है कि मोह तब आता है जब स्मृति रहती है कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी नौकरी है। ये जो मेरा मेरा है ना, इसी से मोह पैदा होता है। इसे बदलने के लिए कहा गया है कि इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में बदल दो। लेकिन ये कैसे संभव है? एक माँ अपने बच्चे की देखभाल कैसे करे बिना ये सोचे कि ये मेरा बच्चा है? यहीं पर चेतना का खेल है। तरीका है ट्रस्टीशिप। आप एक ट्रस्टी या केयरटेकर की तरह व्यवहार करें। ट्रस्टीशिप। हाँ, आप अपने बच्चे की देखभाल इसलिए करें क्योंकि वो ईश्वर की एक अमानत है जिसकी जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है। आप अपनी नौकरी इसलिए अच्छी तरह करें क्योंकि आप इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की बड़ी सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा। जब आप अपनी भूमिका को इस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आप अपना कर्तव्य तो पहले से भी बेहतर तरीके से निभाते हैं, लेकिन उसके परिणाम से, उसकी सफलता असफलता से बुरी तरह बंधते नहीं हैं। मतलब लगाव कर्तव्य में बदल जाता है और कर्तव्य सेवा बन जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि एक्शन वही रहते हैं, बस एक्शन के पीछे की सोच बदल जाती है। तो अंतिम विचार के लिए, अगर किसी की सारी सांसारिक जिम्मेदारियां ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाएं, तो क्या लगाव यानी मोह और कर्तव्य यानी फर्ज के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है या पूरी तरह से बदल जाती है? यही वो सवाल है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। क्या कर्तव्य को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने से वह मोह के जाल से मुक्त हो सकता है? स्रोत के अनुसार जवाब हाँ है। लेख की अंतिम पंक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं। वे कहती हैं कि अगर आप बेहद की जिम्मेदारी निभाते हैं तो हद की अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बेहद को भूलकर सिर्फ हद की जिम्मेदारी निभाते हैं तो वही फर्ज मोह का मर्ज बन जाता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने हर रिश्ते और हर काम को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम